दोस्तों, आज की कहानी है सुहाग रात के दिन पति देव का इंतजार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शैली आज शांत शीत घर के आंगन में बैठी थी। वो अपलक आंगन में लगे तुलसी के पौधे को निहार रही थी और रह रह कर उसे सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। जब वह समीर के साथ ब्याह कर इस घर में आई थी, जब उसका रिश्ता तय हुआ तो मानो वह आसमान में उड़ने लगी थी। सबसे समीर की बहुत तारीफ सुनी थी उसने और जब उनसे मिली तो तारीफों से ज्यादा पाया। समीर दिखने में जितना अच्छे थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा उनका दिल था। बहुत ही साफ मन के थे वो। शैली तो सिर्फ 2 मुलाकातों में ही उन पर फिदा थी। शैली अपनी ही किस्मत पर इतरा रही थी जब वो समीर की दुल्हन बनी थी। शादी के बाद विदाई के समय भी वो अपनी माँ को समझा रही थी कि माँ, हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है। आप क्या मुझे ऐसे दुखी होकर विदा करोगी? और शैली की इन समझदारी भरी बातों से माँ गद गद हो गई। बस उन्होंने सिर्फ यही कहा, बेटी यही समझदारी ससुराल में भी रखना, क्योंकि तू यहाँ बेटी है और वहाँ बहू कहलाएगी। तुझे कई बार बिना मन के भी ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुझे बिल्कुल भी अच्छे न लगे, पर तू संयम रख कर परिस्थिति के बारे में जानकर ही कोई निर्णय लेना। शैली ने नव जीवन के सपने संजोए, गृह प्रवेश किया। सबने बड़ी ही खुशी के साथ शैली का स्वागत किया। शैली सकुशाई से बैठी अपने कमरे में बैठी समीर का इंतजार कर रही थी कि अब समीर आएगा, अब आएगा, पर वो बस इंतजार कर रही थी। समीर के आने की कोई आहट तक न थी। ननदी जेठानी सब उसे कमरे तक छोड़ चली गई थी और शैली बार बार दरवाजे तक जाती और वापस बैठ जाती। आखिरकार वो थक हार कर सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने समीर को अपने पास पाया। समीर को देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ भी नहीं बोली। समीर ने उससे कुछ कहना चाहा मगर वह बिना सुने ही चली गई। सुबह से फिर वही लोगों के बीच में समीर शैली
से कुछ भी नहीं बोल पाए। शाम को सैली ने समीर को फोन पर किसी से बात करते सुना कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें और मैं खुद तुम्हें घर लेकर आऊंगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। सैली के मन में सच्चा के बादल उमड़ने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात को जब वो समीर से मिली तो बहुत रोई। समीर ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। पर समीर ने कहा कोई रिश्ते शुरू होने से पहले इसलिए मुरझा जाते हैं क्योंकि पहला अपनी परिस्थिति को समझाने की कोशिश करता है पर दूसरा समझता ही नहीं है। सैली समीर की बात सुनने को तैयार हुई जब समीर ने बताया कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो सिर्फ अपने भाई बहन ही नहीं बल्कि अपने कजिन और भतीजे भतीजी और भांजे भांजियों को भी बहुत चाहता है। और उस दिन समीर का भांजा बहुत बीमार हो गया था जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। दरअसल उसे आइसक्रीम खाने से सर्दी हो गई और उससे निमोनिया हो गया था जबकि सबने शादी में मना किया था उसे आइसक्रीम खाने से और उसने सॉरी सिर्फ कई आइसक्रीम खाई थी। इसीलिए वो फोन पर समीर से कह रहा था कि घर आकर माँ मुझे बहुत डांटेगी पर समीर उसे समझा रहा था कि कोई कुछ नहीं कहेगा, वो सबको समझा देगा। सैली की नाराजगी अब समीर से दूर हो गई थी। समीर और सैली की जिंदगी आगे बढ़ते गई। सैली को कभी कभी बहुत शिकायत हो जाती समीर से पर क्या करे, वो हमेशा से जैसे थे वैसे ही रहे, कभी नहीं बदले। अब जब बच्चे बड़े होकर अपनी मंजिल की तलाश में दूर चले गए थे तब सैली को रह रह कर सारी पुरानी बातें याद आ रही थी। जब तक लोगों की भीड़ थी तब तक सैली को हमेशा शिकायत रही कि समीर के पास उसके लिए टाइम नहीं है। पर जब सब चले गए तो वहीं अकेलापन उसे परेशान कर रहा है। जेठानी अपने अलग घर शिफ्ट हो गई और ननदे भी साल 2 साल में ही आ पाती थी। जिस अकेलेपन के लिए कभी वह तरसती थी अब जब वही है तो वह अकेलापन अब रास नहीं आ रहा है। पहले कभी कभी वह समीर से झगड़ा भी कर लेती थी
कि समीर के पास सबके लिए समय है सिवाय उसके, पर अब उसे लग रहा है काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए और सब लोग फिर से आ जाए साथ रहने, पर अब ऐसा संभव ही नहीं था क्योंकि जिंदगी में सब आगे बढ़ जाते हैं और पीछे सिर्फ अच्छी बुरी यादें ही रह जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।